हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर मैथ्स गढ़ यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट के पार्ट को देखेंगे और इसको भी मैंने आई थिंक 2 या 3 वीडियोस में इसको ब्रेक करा है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, छोटी वीडियो है। देखिए, समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कमेंट में कोई डाउट आता है तो डालिए, ठीक है। चलिए, देखिए, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, है ना, तो बच्चे यूनिट डिजिट बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे मैं 24 लिख रहा हूं तो ये जो लास्ट है ये 2, ये यूनिट डिजिट आखिरी अंक जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं हम? इकाई अंक, ठीक है। यूनिट डिजिट है ये हमारा। ये अगर मैं यूनिट डिजिट दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने लूँ, 24 तो मुझे कंप्लीट नंबर का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मुझे सिर्फ ये यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो 4 4 से आता है 16, तो मेरा यूनिट डिजिट हो गया 6। सिमिलरली अगर मुझे सम करने को कहा जाए तो 24 और 24 को ऐड, तो भी मुझे सिर्फ इन यूनिट डिजिट को ऐड करना है, तो मेरा सम होगा, मेरा आंसर होगा 8। क्लियर है वाली बात। तो यूनिट डिजिट के सम की बात करी जाती है, प्रोडक्ट हो, माइनस करना हो, सिर्फ यूनिट डिजिट का खेल होता है। चलिए, तो मैं एक सीरीज आपको यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा 24, 23, 25, इसका यूनिट डिजिट बताओ। और भी बड़ा हो सकता है। तो एक बात आपको गौर करनी है कि यूनिट डिजिट में अगर कोई 5 आपको मिल जाता है और 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से होता है, किससे होता है? इवन से, तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आने वाली है। क्या आने वाली है? 0। और 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से हो रहा है, तो ध्यान रखिए यूनिट डिजिट हमेशा 5 आने वाली है। क्लियर है वाली बात। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस तरह से, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, थोड़ा सा एक अगर स्टेप बढ़ जाए तो क्या चीज समझ में मतलब हमें आनी है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 24 था ही ना मेरा, और इंटू 26 है, और अगर मैं इनकी स्क्वायर कर दूं, लेट सपोज इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या होगी? तो मैं जानता हूँ कि मुझे 24 का स्क्वायर नहीं करना है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट इस पार्ट को देखना है। मुझे तो 4 का पावर 2 करना है, जो कि 16 होता है, इंटू, और 6 की पावर 2 36 होता है, मतलब 6। तो आप कहोगे यहाँ से 36 करने पर 6 आया, तो मुझे सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब है। क्लियर है वाली बात। तो यूनिट डिजिट में मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, कोई भी पावर होगी यूनिट डिजिट की ही करनी है। अब यहाँ तक तो ठीक है, 4 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 है। अगर मैं आपसे कहूँ 316 और इसकी पावर है 816, अब मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी। अब आप कहोगे यार चलो 316 नहीं करना, 6 करना है, लेकिन 6 की पावर 816 भी तो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो ध्यान रखिए कुछ रूल यहां से। तो सबसे पहले 0156, ये 0156 किसी की भी यूनिट डिजिट्स हो, ये 0156 किसी की भी यूनिट डिजिट हो, अगर ये किसी की भी यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी, चाहे पावर कुछ भी हो। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने कहा 6, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। ऐसे कितनी भी पावर तक चले जाओ, देखिए 6 6 6, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आने वाली है। यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आने वाली है। सिमिलरली 1, सिमिलरली 5, 5 के साथ भी यही केस है। 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। तो आप देखिए 5 के केस में भी यही होने वाला है, यूनिट डिजिट हमेशा कैसी होने वाली है? 5 ही आने वाली है। सिमिलरली 0156 आपको याद रखना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसी होती है? सेम होती है। क्लियर है वाली बात। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इन्हें जरा ढंग से समझ लीजिएगा। 2 3 7 8, इन चारों में कॉमन पैटर्न होता है, तो उस पहले पैटर्न की बात करेंगे हम। जैसे कि देखिए मैं 2 को उठा रहा हूँ, 2 के पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 की पावर 7, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 7, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 128 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256, ठीक है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 512। तो यहाँ पर एक पैटर्न देखिए, देखिए 2 4 8
6, 2 4 8 6, मतलब 4 नंबर्स के बाद वापस से साइकिल रिपीट हो रही है और ऐसे रिपीट होती ही जाएगी, होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। क्लियर है वाली बात। अब यहां से एक बात समझ में आई कि 2 हो गया, सिमिलरली 3, सिमिलरली 7, इनकी जो यूनिट डिजिट 4 डिजिट के 4 पावर्स के बाद चेंज होंगी, तो मैं उसको साइकिलसिटी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? साइकिलसिटी। तो इनकी साइकिलसिटी क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। ठीक है ना? इनकी साइकिलसिटी क्या है? 4 है, क्योंकि 4 पावर्स के बाद ये चेंज हो रही है। तो 2 की भी, 3 की भी, 4 की। यहां से एक बात समझिए, देखिए 2 की पावर 1 2 होता है, इसकी यूनिट 2 है। अब यहां से देखिए 2 की पावर 5 क्या है? इसकी भी 32 है। मतलब यहां से अगर आप यहां ध्यान दीजिए तो आपने क्या करा, 4 पावर ऐड करने पे यूनिट डिजिट सेम हो गई। 2 की पावर 2 में अगर 4 ऐड करूंगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने 4 पावर ऐड करी, 2 की पावर 2 से, सीधे 2 की पावर 6। तो यूनिट डिजिट कैसा है? सेम होनी है। मतलब क्योंकि इनकी साइकिल 4 है तो हर 4 के बाद इनकी सेम यूनिट डिजिट आनी है। 8 है तो यहाँ देखिए एक 128 में यहाँ भी 8 है, तो ये भी 4 पावर के बाद। तो यहाँ पर ध्यान रखिए साइकिल सिटी 4 है तो 4 पावर बाद इनकी सेम पावर आएंगी। क्लियर है वाली बात। तो मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये ले कहना चाह रहा हूं कोई 2 की पावर 5 की जो भी यूनिट डिजिट होगी वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की भी होगी। 2 की पावर 5 की क्या है? 32, तो यूनिट डिजिट 2 है। 2 की पावर यूनिट डिजिट 2 है। समझ में आ रही है बात? जो 2 की पावर, क्योंकि इनकी पावर में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो ये बात मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूँ। सिमिलरली 3 के साथ भी वही केस है, 7 के साथ भी वही केस है और 8 के साथ भी वही केस है। क्लियर है वाली बात। अब यहां पर हमने ये साइकिल का इस्तेमाल क्यों करा? लेट सपोज मेरे से कहीं क्वेश्चन कर दिया जाए कि यार मुझे बताओ 2 की पावर 33 की यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आप कहोगे यार 2 की पावर 33 मतलब 33 आपकी जो इस ये है, इसकी साइकिल सिटी कितनी है? 4 है। तो मैंने साइकिल सिटी से इस पावर को डिवाइड कर दिया, तो आप कहोगे 4 8 32। यहां पर आया रिमाइंडर 1, मतलब 8 कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट मतलब यहां से चालू हुई, यहां खत्म हुई, यहां से चालू हुई है 8 कंप्लीट। और जो 8 के बाद साइकिल चलेगी उसका पहले वाले की बात हो रही है। तो मतलब ये हमेशा रिमाइंडर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, और ये रिमाइंडर जब 0 आए आपका, मतलब कुछ भी नहीं आए, तो यूनिट 6 होगी। क्लियर है? तो यहां पर आपकी क्या आई? इसकी यूनिट डिजिट आई आपकी 2। मैं इसके एक और ट्रिक आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूं। और अगर मेरे को क्वेश्चन में 2 की पावर 32 की बात करता, तो आप 32 को 4 से डिवाइड, 4 8 32, आप कहते हैं सर रिमाइंडर आया 0, तब मेरी जो यूनिट डिजिट होती वो होती 6, रिमाइंडर 0 पे ये वाली। दोस्तों यहां पर आप एक बात याद रखिए, अगर बहुत सिंपल सा वे बता रहा हूं आपको, तरीका बता रहा हूं, अगर रिमाइंडर कुछ बचता है आपका, लेट सपोज रिमाइंडर कोई भी वैल्यू आती है n समथिंग और रिमाइंडर आता है 0, अगर रिमाइंडर कुछ भी बचा, लाइक यहाँ पर 1 बचा है, तो जो भी यूनिट डिजिट होगी उसकी पावर हो जाएगी रिमाइंडर। क्या हो जाएगी? उसकी पावर रिमाइंडर हो जाएगी। यूनिट डिजिट क्या थी? 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो 2 की पावर 1 2 होता है। ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो यूनिट डिजिट की पावर जो आपकी साइकिल होगी वो हो जाएगी। साइकिल कितनी है? 4। तो यूनिट डिजिट क्या था? 2, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 है मतलब 6। तो देखिए यहां से 6 ही आया है आपका आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक तो आप ये साइकिल से समझ गए होगे, अदरवाइज ये भी आपको याद रहना चाहिए कि अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर बन जाएगा वो रिमाइंडर, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर आपका साइकिल बन जाएगी, जो जितने की भी वो साइकिल चल रही होगी। क्लियर है वाली बात? आगे अब बच रहा है आपको 4 और 9। चलिए इनकी साइकिल चेक करते हैं। देखिए 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 अगर करेंगे तो 256। ठीक है। 4 की पावर 5 और करके देख लेते हैं। जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 4 ही आना है, और 4 की पावर 6 की बात जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 ही आना। डजेंट मैटर आगे क्या है मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ से मैं आपको दो चीजें समझाने वाला हूँ। एक तो ये कि इनकी साइकिल सिटी होती है
2 की। देखिए 4 6 4 6, और इनकी 4 की भी होती है, ये देखिए 4 6 4 6, फिर यहाँ पर 4 6, अगला 4 6 ही होता, तो इनकी 2 की भी होती है और इनकी 4 की भी होती है। तो मतलब अगर मैं ये बात कहना चाहूँ कि जो 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट होगी वो 4 की पावर 5 की भी होगी, क्योंकि इनमें पावर में देखिए 1 से 5 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 4 की पावर 1 4 ही होता है, और देखिए 4 की पावर 5 का भी क्या होगा, देखिए 4 ही होगा। तो यहाँ पर ये बात भी आपकी फॉलो करेगी, ठीक है ना। बट हम इसकी साइक्लिसिटी 2 की भी है और 4 की भी है, तो मैं हम कब कुछ बड़ा काम करना हो, लाइक 4 की पावर इनको सेम करना हो, तो ये 4 की पावर 4 भी चलेगा, अदरवाइज 2 की साइक्लिसिटी तो हमारे पास है ही। तो अब इसमें भी वही बात है, जैसे मैंने कहा 4, ये सिमिलरली 9 के लिए भी है ना। मैंने कहा 4 की पावर 23 एंड सेम केस 4 की पावर 24। चलिए 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, तो 2 से मैंने 23 को डिवाइड किया, तो आप जानते हैं 22 जाएगा, रिमाइंडर आया 1। अब ये 1 रिमाइंडर है, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या है 4, और इस रिमाइंडर इसकी पावर बन जाएगा 4। वो जो रूल मैंने आपको पहले बताया यहाँ भी फॉलो करेगा कि यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर बन जाता है एक केस में। अब जब मैं 2 से 24 डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे सर कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, तो इस केस में यूनिट डिजिट की पावर साइकिल बन जाएगा। मैंने डिवाइड 2 से कराया, तो मुझे 2 वाली साइकिल को यूज करना है, ठीक है। तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। क्लियर है वाली बात। अगर आप यहाँ 4 भी लेते तो भी 256 होता, तो भी 6 ही आता, ठीक है ना बच्चों, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है वाली बात, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आप चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस इन 3 to 9 की पावर 78? तो 9 है और 78 है, तो सिर्फ मैं 9 और 9 के ऊपर 78 लिख देता हूँ। 4 और 9 का केस याद होगा, साइकिल सिटी होती है 2 की। 2 से 78 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी चीज कंप्लीट डिवाइड हो रही है आपकी, कोई भी चीज आपकी कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज कंप्लीट डिवाइड हो रही हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा यूनिट डिजिट होता है उसकी पावर को, साइकिल को उसकी पावर, तो 9 की पावर 2 81, तो मुझे 1 से मतलब है। क्लियर है, यूनिट डिजिट की पावर कौन हो जाता है, साइकिल हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द नंबर इन यूनिट प्लेस ऑफ, काफी एक सीरीज दे रखी है, तो मैं सिर्फ इनको उठा लेता हूँ। 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 2 की बात हो रही है तो मैं डायरेक्टली मैं कहूँगा यार, तो मैं 4 जानता ही हूँ, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, तो मैं डायरेक्टली 9 10 14 सिर्फ 4, तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फिर वापस से थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो मैं इसे सिर्फ 2 की पावर 170 इंटू 3 की पावर 172 इंटू 4 की पावर 174 इंटू 6 की पावर 176। चलिए अभी दो, तो 2 की साइकिल सिटी क्या होती है 4 होती है। 4 से जब आप डिवाइड करोगे, देखिए 4 का डिवीजन आपको मालूम होना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट, तो मुझे सिर्फ 70 को डिवाइड करना है, तो मैं जानता हूँ 68 डिवाइड होता है, यस और नो। तो रिमाइंडर 2 कितनी बार होता है वो सब मुझे तो सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4। चलिए 3 में भी कौन होता है आपका, साइकिल सिटी 4 की होती है, तो 4 से जब आप 72 को डिवाइड करने जाओगे तो क्या कंप्लीट डिवाइड होगा, तो आप सिर्फ 70 को डिवाइड करके 4 1 जा 4, 32 बिल्कुल होगा। तो 3 की पावर कौन बन जाएगा, साइकिल, तो 3 की पावर 4। अब आ जाइए 4 पर। तो 4 में 2 3 7 8, इसमें 2 की साइकिल 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 4 की पावर उसकी साइकिल बन जाएगी, ठीक है। 6 का 6 आ जाएगा। ये दोनों केसेस आपको ध्यान रखने हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब क्या करना होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आया 4, 3 की पावर 4 81 होता है, 1 आ गया। 4 की पावर 2 16 होता है, ये 6 6 6 36, अब 6 और 6 4 6 24, तो कितना आया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पर ये गाड़ी है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 3 की पावर 24 इंटू 8 की पावर 57 इंटू 4 की पावर 13 इंटू 7 की पावर 68 इंटू
4 की पावर सॉरी 7 की पावर 68 तक हो गया था। अब ये प्लस है +4 +8। चलिए इसको सॉल्व, तो 4 होगा इसकी साइकिल सिटी और 4 से 24 जाता है तो 3 की पावर 4 आ गया, 8 तो इसकी सिटी 4 होगी, 4 से 56 जाता है तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो 8 की पावर 1 4 4 की साइकिल सिटी क्या होती है आपकी 4 और 9 की 2 तो यहाँ 1 बचेगा, 4 की पावर 1 7 2 3 7 8 में 4 4 से 68 कंप्लीट डिवाइड होता है तो 7 की पावर 4 प्लस 8 और 4 12 का 2। चलिए 3 की पावर 4 81 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 7 की पावर 4 है तो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 49 इंटू और 9 9 जा 81, ये भी आ गया 1 प्लस 2 तो यहाँ से 8 4 जा 32, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 2 प्लस 2 4 तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आई आपकी 4। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके करना, बिल्कुल गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर कुछ माइनस का केस बना दिया। आप मुझे एक बात बताइए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, 3 से बड़ा है 7 बिल्कुल बड़ा है, 58 से बड़ी पावर 95 बिल्कुल, इसका मतलब ये एक बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है, ठीक है। तो लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करा जा रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। 7 की पावर 95, 7 की साइकिल क्या होती है 4, 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो या तो 96 जाएगा और इससे पहले 4 जाएगा, यस और नो। तो 92 गया तो कितना बचा 3, तो ये बचा 7 की पावर 3। अब आया 3 58, 58 में भी साइकिल कौन होती है 4 होती है तो 56 जाएगा, यहाँ बचा 2। अब वही 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 या तो मुझे याद होनी चाहिए क्या होती है 3 4 3 और 3 की पावर 2 9। अब कहानी का सार ये बदलता है कि 3 और 9 है तो माइनस का 6, बट ऑप्शन में नहीं है, वो एक अच्छी बात है। मान लो कोई ऑप्शन लिखा होता -6, आप टिक कर देते क्या, नहीं गलत हो जाता। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा नंबर है, इसके आगे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मतलब कुछ ना कुछ कैरी होगा। तो लेट सपोज ये 13 ही हो गया, 13 में से 9 गए तो आप 13 में से 9 घटाओगे कितना आएगा आपके पास 4। क्लियर है वाली बात, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक बड़ा नंबर है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं 7 की पावर 199 प्लस 1 की पावर कुछ 1 ही आने वाला है, नो प्रॉब्लम। 7 की पावर, तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, 7 यहाँ पर भी देखिए 199 और यहाँ पर भी देखिए 199, तो इनसे जो भी आएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 की पावर कुछ भी 1 ही आना है। सो ऑप्शन बी तो करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है बच्चों।